कब होगा मोनेटाइज मेरा चैनल, पक गई हूँ। मेरी तीसरी जो सिस्टर है उसकी कॉल आ जाती है। हम सब ने अपने बाय स्टॉलर्स वगैरह प्रेस किए, हम निकल गए। अच्छा खासा लंबा सफर तय करके हम गए इस्लामाबाद ट्रिप पे। जब आ गया था दराए जेलम, में परेशानी ये थी कि इतनी धूप के अंदर हमारे बेबीज जो है वो बीमार ना हो। एटलीस्ट शुक्र है पाकिस्तान में कोई जगह तो होती है जो साफ होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग बड़ा ही स्पेशल मजेदार जाने वाला है। आपने एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। स्टोरी कुछ यूं थी कि आज मेरी अम्मी अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, वो रेडी शेडी होकर चली गई। दोनों बेबीज आए, वो बड़े लशपश होकर आए थे आज। और इतनी देर में ही मेरी तीसरी जो सिस्टर है उसकी कॉल आ जाती है कि आप सब रेडी हो जो, हम निकल रहे हैं आउटिंग के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम सब ने अपने बाय स्टॉलर्स वगैरह प्रेस किए, हम निकल गए। गाड़ी शाड़ी में बैठे और जैसे ही हम जो है ना अपने रास्ते पे रवाना हुए, हमें नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, लेकिन हमने फिर जेलम थीम पार्क जो है वो फाइनल किया था। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत सख्त गर्मी है, धूप होती है, रात में कभी बारिश आ जाती है, वरना दोबारा मौसम वैसे ही हो जाता है। तो सुबह बारिश हुई थी, संडे क्लास लेकर हम घर पे आए थे। उसके बाद हमने घर के काम काज किए, उसके बाद हमारा प्लान बना था जाने के लिए। तो जेलम थीम पार्क बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ग्रीनरी थी वहां पर। और वहां पे हमने कुछ एनिमल्स भी देखे थे, टाइगर देखा था, लायन देखा था, और वहां पे हमने जो डियर होते हैं वो देखे थे। एक अच्छा खासा लंबा सफर तय करके हम गए हैं और फिर वापसी पे भी इतना लंबा सफर था। और वापस घर आके हमारी इतनी तबीयत जो है ना वो डाउन हो गई थी, क्योंकि रास्ते में हम बार बार रुक रहे थे, हमें पता नहीं था कि हमने जाना कहाँ है। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अहयैत रूही व अनरत क़ल्बी। गुजरात में इतनी सारी प्लेसेस नहीं है घूमने फिरने की। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, कैफे, ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन घूमने के लिए, आउटिंग के लिए कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बंदा जा सके। ऊपर से गर्मी इतनी थी, हमारा दिमाग खराब हुआ था कि हम कहाँ जाएं। हम सोच रहे थे किसी ऐसी जगह पे जाएं लाइक जहाँ थोड़ा पानी पानी हो। इस्लामाबाद ट्रिप पे जब मैं अपनी सिस्टर्स के साथ गई थी तो वहाँ पे हमने एक प्लेस था, शादरा नाम था उसका, वो हमने विजिट किया था। वो बहुत प्यारा था, वहाँ पे नीचे पानी था, लेकिन हमने सर्दियों में विजिट किया था तो इतना मजा वहाँ नहीं आया था। लेकिन अगर गर्मी में जाओ तो मुझे लगता है ज्यादा मजा आएगा। वैसी जगह मुझे लगता है कि यहाँ गुजरात में भी मसनूई चीजें भी बन जाती हैं अब तो। जरूरत नहीं है कि मतलब नेचुरल अब कोई एकदम से कोई मतलब आबशार खुल जाए। लाहौर में भी तो विंटरलैंड है ना मसनूई, वैसे मेरा वहाँ भी जाने का बहुत दिल करता है। अब तो मुझे एक अरसा ही हो गया, सालों ही गुजर गया, मैं लाहौर गई ही नहीं। फिर आ गया था दरिया जेलम। हमने दरिया जेलम भी देखा था। अब तो दरिया जो है सूखे पड़े होते हैं सारे। मैंने सुना रावी में तो बिल्कुल ये पानी नहीं रहा, कभी बारिश आ जाए तो हो जाता है, वरना बिल्कुल नहीं रहता। मुझे ना गाड़ी में सर में बहुत दर्द होता है, जब गाड़ी में एसी ऑन होता है ना तो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है और मेरा दिल भी खराब होने लग जाता है। इस ट्रिप के नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि इस तरह मैं और मेरी फैमिली हम सब गए थे, तो वो मुझ पर हंस रही थी, तुम लोग दोपहर में दिन में क्यों निकले घर से, क्योंकि उसका कहना था कि हम लोग तो गर्मी में रात को बाहर निकलते हैं। मैंने कहा हमारे घर के अलग रूल्स हैं कि रात को बाहर नहीं निकलना, रात से पहले पहले घर पहुंचना है आपने। खैर आखिरकार हम जेलम पहुंच आए थे और हम जेलम के पार्क, थीम पार्क में जा रहे थे। और वैसे काफी लोग थे, धूप के बावजूद भी काफी लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सूरज इतना तेज था। हमें परेशानी ये थी कि इतनी धूप के अंदर हमारे बेबीज जो है वो बीमार ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं उसके बाद ऐसी बीमार हुई हूँ, मैं जामिया भी नहीं जा रही और मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी। 3 दिन से मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, बट मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे होश करके थोड़ा करना चाहिए। लेकिन आप सब दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ और मैं अपना जामिया भी दोबारा स्टार्ट कर लूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस भी दोबारा बना के अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। दो हमने प्लेसेस चूज की थी, या गुजरावाला जाएंगे या हम जेलम जाएंगे। फिर गुजरावाला बड़ा दूर पड़ना था, बच्चे भी इसी साथ में। ऐसे बच्चों का सफर बहुत खूबसूरत था। वाहिद वो 2 बच्चे ही थे जो सबसे ज्यादा खुश थे। हम लोग इस रेस्टोरेंट आए हैं और यहाँ पर इन्होंने हमें मेन्यू कार्ड दिया है। हमने जब मेन्यू कार्ड चेक किया तो उसके अंदर लिखा हुआ था ना जो सारा मेन्यू कार्ड, उसके हिसाब से कोई चीज़ नहीं है अपने खाने। पहले उसमें लिखा होता कि पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा हमने पूछा वो नहीं है। फिर हमने कहा चलो दही बल्ले खा लेते हैं, फिर दही बल्ले का पता चला कि वो भी नहीं है। मतलब फिर यहाँ पे है क्या, अब पता चला कि चना चाट और वो दूसरा समोसा चाट है। अब देखो क्या हिसाब है। सबसे पहले हमने सोचा कि हम कुछ खा पी लें, तभी तो हिम्मत आएगी चलने फिरने की और थोड़ा घूमने फिरने की। हमने चना चाट और समोसा चाट मंगवाई थी और कसम ले लो वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। समोसा चाट तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। चना चाट में ये था कि मतलब वो जो बॉयल चीजें थी वो फिर भी थोड़ी ठीक लग रही थी, क्योंकि वो भी उनका कोई कमाल नहीं थी, उबल के अच्छी लगती है। अच्छा यहाँ पर ना मेरी पहले भी जो 2 मेरी बहन है ना वो पहले भी यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि उनका ट्रिप आया था, उसका भी मैंने ब्लॉग शेयर किया था। आई थिंक आपको मेरे मिनी ब्लॉग्स में मिल जाएगा जेलम थीम पार्क का। फिर हम वहाँ से निकल आए, यहाँ पे बहुत सी डलवाने बनी हुई थी, मैं और आप ही भाग रहे थे वहाँ पे डलवानों के ऊपर। फिर यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पे एनिमल्स थे और सब लोग एनिमल्स को देख रहे थे। मैंने टाइगर का फेस ही नहीं देखा था क्योंकि वो सो रहा था और दूसरी साइड पे मुझे गर्मी लगी थी, मैं गई नहीं। ये टाइगर और इसकी बीवी है। मुझे लगा इस पे बहुत बड़े बड़े होंगे लेकिन छोटे ही हैं, तो इनका मैंने फेस देखना था, उस साइड से दिखेगा।
यहाँ पे अभी हम लाइन देखेंगे। लाइन पता नहीं क्यों जानवरों को देखने का बंदे का इतना शौक होता है। कलर कितना प्यारा है इसका। मैंने बचपन में चिड़ियाघर में देखे थे थोड़े बहुत जानवर, पर मुझे याद नहीं था। मेरी सिस्टर्स जब ट्रिप पे आई थी तब सर्दी थी और उन्होंने कहा था कि सर्दी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। धूप में पिक्चर्स बनाने का भी बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे जो ग्रीनरी थी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी और सफाई का भी बहुत ख्याल रखा गया था। एटलीस्ट शुक्र है पाकिस्तान में कोई जगह तो होती है जो साफ़ होती है, ना सड़कें और गली मोहल्ले तो गंदे ही होते हैं। और फ्लावर्स भी इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। मेरी कोशिश थी कि मैं सब कुछ ही कैप्चर करूँ, सारा पार्क कैप्चर करूँ, लेकिन असल में गर्मी बड़ी थी ना तो हम इतना घूम फिर नहीं पा रहे थे। बाकी का जो पार्क था ना वो हमने ट्रेन में बैठ के देख लिया था, क्योंकि ट्रेन हम देख रहे थे बार बार आ जा रही थी, तो हमने कहा जाके बैठ ही जाइए। जैसे लगता सानू बुलांदी भी हॉर्न मार मार के। जो लाइन था ना वो बार बार धाड़े मार रहा था। जब मैं गई वो उल्टा लेटा हुआ था। हरियाणा की होंगे, वैसे लगता है अपनी वाइफ याद आंदी भी है। फिर हम चल फिर के गए और यहाँ पर सामने आपको प्यारा सा क्यूट सा बच्चा दिख रहा है, वो हमारा बेबी है। जो बड़ा वाला बेबी है ना वो हमेशा ही अच्छे सीन्स मिस कर देता है जब भी हम बाहर आते हैं, पर इस बार वो थोड़ा जागा था। किधर से? ट्रेन के पास। ऊपर चढ़े, गलत रास्तों से आते जाते हैं हम। तो मैं आपको एक मज़े की स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या था। बेबी स्कूल से सो रहा था, हम लोग इस ट्रेन में बैठ गए थे। इस ट्रेन में जो हॉर्न बजता था ना वो अच्छा खासा तेज़ हॉर्न था, तो जो जागा हुआ था वो भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गया और जो सोया हुआ था वो नींद में उठ के बेचारा रोने लग गया। और दोनों ने इतने आंसू बहाए कि हम लोग डर गए, परेशान हो गए। और इसी ट्रेन में आगे एक बेबी था वो भी रोने लग गया था और बार बार रास्ते में ये हॉर्न बजता था और वो बार बार रोते थे। थोड़ी देर हम चुप करवाते थे फिर हॉर्न बज जाता था। हालांकि मैं उनको बोला भी कि यार प्लीज़ अंकल आप हॉर्न ना बजाएं, लेकिन रास्ते में फिर ज़रा यार उनका काम था दूसरों को भी मतवज्जो करवाना कि हम आ रहे हैं। लोगों को अट्रैक्ट हो बंदे कि हाँ यार हम भी बैठे। और हम जब भी रास्ते से गुजरते ना वहाँ पे जो लोग मौजूद होते थे ना रास्ते में, लड़कियाँ बच्चियाँ, वो हमें हाय करती थी लाइक हम पता नहीं किसी और जगह से आए हैं। और हमने इस ट्रेन के ज़रिए बाकी सारा पार्क देख लिया था। हमने मज़ीद जानवर भी देखे थे। हमने जो है ना ज़राफ़ा भी देखा था, लंबी सी गर्दन थी उसकी। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अहयैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसान। जब मौसम सेट होना शुरू हो गया था, धूप खत्म होने लगी थी, तो हम घर के लिए वापस निकल आए थे, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा था हमारा वापसी का भी। और अभी हमने कुछ खाना पीना भी था क्योंकि हमें भूख लगी हुई थी बहुत सख्त, इतना घूमने फिरने के बाद। वहबतनी लिसान ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या खालिक़ी वहबतनी लिसान ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या खालिक़ी। हमें घर से कॉल आना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं था, तो हम अंदर नहीं गए थे रेस्टोरेंट की। हमने गाड़ी में बैठे अपना ऑर्डर ले लिया था। फिर गाड़ी को साइड पे लगाकर पहले हमने पेट पूजा की थी और फिर हम वापसी के लिए रवाना हो गए थे। और वापसी पे अच्छी खासी तेज़ गाड़ी भगाई थी भाई ने, मुझे डर भी लगा था, लेकिन हमने कहा चलो फटाफट हम घर पहुँच जाएँ। और जब हमने सब कुछ खा पी लिया था ना, उसके बाद पता क्या हुआ, इन्होंने सारा कचरा उठा के मेरी गोद में रख दिया। मतलब यार मैं तुम लोगों को क्या लग रही हूँ, मैं कोई डस्टबिन हूँ? और कह रही खैर कोई बात नहीं, तुम छोटी हो। मतलब क्या छोटे छोटे का क्या मतलब है? मतलब आप कुछ भी यार। लक रब्बी अहयैत रूही व अनरत क़ल्बी। खैर जैसे तैसे करके हमारे खूबसूरत सा दिन गुजर गया था। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी आपने लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट भी करना है और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे। कब होगा मोनेटाइज? मेरा चैनल पक गई हूँ। घर आकर फिर अम्मी ने हमें गरम गरम चाय बनाकर दी थी और हमें डांटा भी था कि तुम लोग इतनी लेट क्यों आए हो। सो दैट्स इट, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।